10 त्रिक का वर्णन चल रहा है। आज हम 5 त्रिक हमारी परिपूर्ण हो चुकी थी। छठी त्रिक के ऊपर हम प्रकाश डालने जा रहे हैं। छठी त्रिक का नाम है दिशा त्याग त्रिक। जब मंदिर में जाते हैं तो परमात्मा को छोड़कर अन्य 3 दिशाओं में देखने का त्याग करना चाहिए। परमात्मा जहां पर विराजमान है उस और दृष्टिपात करना है। उसके अतिरिक्त जो दिशाएं रही हुई है, यानी सामने वाले की दिशा की ओर देखना है। हमारे पीछे वाली दिशा, हमारे जिमनी साइड की और लेफ्ट साइड की, ऐसे 3 दिशाओं में देखने का त्याग करना चाहिए। और इस प्रकार से त्याग करने से परमात्मा की भक्ति के अंदर सहज ही स्थिरता होती है। लेकिन वर्तमान में तो ऐसे लग रहा है मानो परमात्मा को छोड़कर और सबको देखने के लिए मंदिर में न जाते हो लगभग प्रभु के ऊपर दृष्टि स्थिर रहती नहीं है और बाकी सब जगह पर दृष्टि घूमती ही रहती। जिस प्रकार से हम जब थिएटर जाते हैं और थिएटर में गया हुआ व्यक्ति वो 2-3 घंटा जो भी उसका समय होता है, उस समय के अंदर सामने स्क्रीन को छोड़कर और कहीं पर भी वो देखता नहीं। यदि इधर उधर वो देखता रहेगा तो वास्तव में मूवी देखने का जो आनंद उठाना चाहिए वो आनंद वो उठा नहीं पाएगा। उसी प्रकार से परमात्मा के दरबार के अंदर जब हम जाते हैं, परमात्मा को छोड़कर भी इधर उधर यदि देखते रहेंगे तो वैसे समय के अंदर प्रभु की भक्ति का जो आनंद आना चाहिए, परमात्मा के रूप निरखने का जो आनंद आना चाहिए, वो आनंद नहीं आ पाएगा। कई बार कोई व्यक्ति के साथ में हम खड़े हैं और यदि उसके साथ में बात करते करते हम इधर उधर देखते रहेंगे तो भी क्या होता है, व्यवहार के अंदर कहा जाता है कि वो व्यक्ति हमसे नाराज हो जाता है। एक चीज ध्यान रखिए, या तो प्रभु को संभाल सकते हैं या दुनिया को संभाल सकते हैं, लेकिन हमारी हालत ऐसी है कि दोनों को राजी करने में लगे हुए हैं। प्रभु को भी राजी करना है और संसार को भी थोड़ी सी भी आंच आनी नहीं। ये संभवित नहीं है। एक म्यान में कभी 2 तलवार रह सकती नहीं है। और जिस कारण से शास्त्रकार भगवंतों ने जैसे ही मंदिर के अंदर हम प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के साथ में निश्चय ही बोल देना है, अब प्रभु के पास में जा रहे हैं, अब संसार का मेरा कोई काम नहीं, अब जो भी मेरी बातें होगी वो प्रभु की ही होगी, प्रभु से ही होगी। और इस प्रकार के भावों के साथ में दिशा त्रिक का पालन करना चाहिए। आंख जो है हमारी 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियों में ऐसे देखने जाए तो सबसे ज्यादा भयंकर इंद्रिया यदि कोई है तो वो आंख है। प्रत्येक इंद्रियों की सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ कवच दिया हुआ है और उसमें भी विशेष करके रसनेन्द्रिय
और चक्षुरेंद्रिय। दोनों इंद्रियों को संयम में रखने के लिए दोनों के वहां पर द्वार दिया हुआ। रसनेन्द्रिय के ऊपर यदि विजेता नहीं बने तो ये जन्म बिगड़ेगा। चक्षुरेंद्रिय के ऊपर यदि विजेता नहीं मिले बने तो भवो भव बिगड़ेंगे। चक्षु सबसे नाजुक अंग है। यदि समझ लो कि आंखों में थोड़ी सी भी मिर्ची गिर जाए, थोड़ी सी भी डस्ट चली जाए, जब तक वो निकलता नहीं है तब तक हमारे भीतर में वेदना होती रहती। और आंख जब इतनी नाजुक है तो उन नाजुक आंख के अंदर संसार के पदार्थों को क्यों डालें? विकार और वासना को उसके भीतर में क्यों प्रवेश होने दें? आंख हमारी कहीं पर भी गिर न जाए और उसके लिए सतत सतत सावधान रहना है। यदि आंखों के ऊपर नियंत्रण नहीं रहा तो सब कुछ आराधना करते हुए भी व्यर्थ है। और इसलिए आंखों का संयम प्राप्त करने का प्रयत्न निरंतर करते रहना चाहिए। जब आंखों का संयम प्राप्त हो जाएगा तो इस ट्रिक का पालन बहुत ही सहज हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिए, आंखें खुलती है तो दुनिया के दर्शन होते हैं और आंखें मुंदती है तो जगतपति के दर्शन होते हैं। जगत का दर्शन करना है कि जगतपति का दर्शन करना है? जगत का दर्शन कर्म बंधाए बिना रहता नहीं है और जगतपति का दर्शन कर्म तुड़वाए बिना रहता नहीं। दोनों ऑप्शन हमारे सामने हैं। कौन सा ऑप्शन हमें चुनना है वो हमारे हाथ में। मंदिर में जाने के बाद भी जगत के दर्शन करने हैं या जगतपति के दर्शन करने हैं? जगत के दर्शन करने के लिए पूरा का पूरा संसार रहा हुआ है। जगतपति के दर्शन के लिए मात्र और मात्र जिनालय। और इसलिए जब जिनालय में प्रवेश करते हैं तब सब प्रकार की कुतूहलताओं का त्याग कर कर, सब प्रकार की वृत्तियों को संकुचित कर कर, सभी प्रकार के इंद्रिय के विषयों को अपने वश में कर कर जिनालय में प्रवेश करना चाहिए। और इसलिए जिनालय में जब प्रवेश करते तो एक संकल्प होता है कि अब मैं प्रभु तुझे छोड़कर और कहीं पर भी नहीं देखूंगा। जब व्यक्ति साधना में चला जाता है, ध्यान के अंदर जब चला जाता है, प्रभु के रूप के अंदर जब खो जाता है तो वो उसके शरीर के ऊपर से सर्प भी पसार हो जाएगा तो भी उसे पता नहीं चलेगा। एक संत की बात आती है, संत तुलसीदास की, कि वो अपनी पत्नी में इतने कामांध थे, जब पत्नी ससुराल जाती थी, पियर जाती थी, और उस समय के अंदर एक दिन का विरह वो पत्नी का सहन नहीं कर पाते थे। और जिस कारण से जैसे ही संध्या का समय हुआ नहीं कि भागते थे
ससुराल की ओर। और एक बार तो वो पत्नी के ध्यान में इतने एकाग्र थे कि सर्प को पकड़कर ऊपर चढ़ गए। सर्प को रस्सी मानकर ऊपर पकड़कर चल गए। यानी कहने का मतलब है, जब ध्यान की एकाग्रता सधती है उस समय के अंदर बस आप प्रभु में खोते हो तो ऐसे खो जाते हो कि सारी दुनिया को भूल जाते हैं। और दुनिया को भूलने के लिए ये ट्रिक रही हुई है। जब दादा के दरबार में पहुंच ही चुके हो, चलो नहीं गए थे तब तक संसार में जो करना था वो कर रहे थे, लेकिन अब यदि इच्छा से दादा के दरबार में पहुंच चुके हो, दादा के रूप को निरखने के अलावा अब कुछ काम नहीं करना है। और ये है दिशा त्याग त्रिक। 7वें नंबर की त्रिक रही हुई है प्रमार्जना त्रिक। प्रमार्जना त्रिक का अर्थ होता है जहां पर भी जो क्रिया करनी है उस क्रिया का प्रमार्जन करना है। मार्जन का अर्थ होता है साफ करना और प्र का अर्थ होता है उपयोग पूर्वक। उपयोग पूर्वक जमीन की सफाई करना, जमीन को पूंजना, जिसका नाम प्रमार्जना है। जब चैत्य वंदन करने के लिए बैठते हैं और उस समय के अंदर भूमि को अपने खेस के माध्यम से प्रमार्जित करना चाहिए। बहने जो रहे वो साड़ी के पल्लू से या तो दुपट्टे के माध्यम से जमीन को 3 बार प्रमार्जित करना चाहिए। ये प्रमार्जना त्रिक भी बहुत गजब की त्रिक है। प्रत्येक आराधना में जिन शासन अहिंसा धर्म को प्रधानता देता है, कहीं पर भी कोई जीव जंतु मर न जाए और उसकी सतत सावधानी प्रमार्जना त्रिक के अंदर रखी जाती है। प्रमार्जना जब करते हैं उस समय के अंदर उपयोग पूर्वक हमें प्रमार्जना करनी है। कई छोटे छोटे कुंथुए आदि जीव जंतु भी होते हैं और वो जीव जंतु कहीं हम क्षमास्मरण दे रहे हो और वो मर नहीं जाए। मैंने परसों भी बताया था कि अपने यहाँ पर साष्टांग प्रणाम नहीं है, अपने यहाँ पर पंचांग प्रणाम बताया। और पंचांग प्रणाम किस लिए? साष्टांग प्रणाम के अंदर जैना हो सकती नहीं है, पंचांग प्रणाम के अंदर पूर्ण रूप से जैना होती है। आप 17 प्रकार के संडासा करते हुए पीछे का भाग, आगे का भाग, मुख का भाग, हाथ का भाग, जमीन का भाग, पांव का भाग, और इस प्रकार से आगे पीछे प्रमार्जन करते हुए जो क्षमास्मरण दिए जाते हैं। साधु संत के पास में यदि कोई श्रावक चला भी जाए तो साधु संत उनको बैठने का भी नहीं बोल सकते। यदि श्रावक अजैना से बैठेगा और वहां पर यदि कोई जीवों की हिंसा हो जाएगी तो वो हिंसा के अंदर निमित्त भूत साधु बन जाएंगे। साधु ने कहा और इसके लिए वो बैठा, और बैठने के अंदर जो हिंसा होगी वो हिंसा की भागीदारी साधु की भी हो जाएगी।
अपने यहाँ पर तो किस किस प्रकार से प्रमार्जना की जाती थी। कुमारपाल महाराजा की बात आती है कि जब वो युद्ध के लिए भी जाते थे और घोड़े आदि के ऊपर भी बैठते थे तो वहां पर हर एक घोड़ों के उधर कुंजनी रखी हुई थी, हाथ में तलवार है, सामने वाले इंसान का मस्तक काट कर फेंक देंगे, लेकिन फिर भी छोटे में छोटे जीव की दया हमें करनी है। अपराधी है उसे छोड़ना नहीं है, निरपराधी है उसे मारना नहीं। काफी लोग जैन धर्म की अहिंसा को समझे नहीं होते हैं और इसलिए अहिंसा को वो कायरता का स्वरूप दे देते हैं। जैन धर्म वो वीरों का धर्म है, कायरों का धर्म नहीं। ये बात पक्की दिमाग में बिठा कर रखी। जब कोई यदि हमारे धर्म की ओर अंगुली उठाएगा तो उसकी अंगुली काट कर फेंकने की भी तैयारी हम रखते हैं, लेकिन जिसका कोई अपराध नहीं है तो वैसे छोटे में छोटे जीव की भी हम जयना करेंगे। यानी एक साइड में छोटे जीव की जयना करनी है और अपराधी यदि रहे तो उन अपराधी को बख्शना नहीं है। गुजरात के सम्राट ऐसे कुमारपाल महाराजा जब धर्मोपदेश सुनने के लिए आचार्य हेमचंद्राचार्य जी के पास में जाते थे तो पूज्य श्री का आसन बिछाने के पूर्व में शिष्य 3 बार रजोहरण से भूमि का प्रमार्जन करते थे। यह देखकर कुमारपाल ने एक बार पूज्य श्री से पूछ लिया कि इतना सुंदर स्वच्छ स्फटिक रत्न के समान ये भूमि रही हुई है, जहां पर छोटा में छोटा कुछ रहा हुआ रहे तो वो भी स्पष्ट दिखता है, और ऐसे स्फटिक जैसी भूमि की प्रमार्जना करने की क्या आवश्यकता। और तब हेमचंद्राचार्य जी जवाब देते हैं कि साधु उसी का नाम है जो सावधान रहे। भूमि तल कितना भी स्वच्छ रहे, लेकिन अचानक कोई जीव आ जाए और वो जीव नहीं मर जाए, उसके लिए हमें सतत सावधान रहना है। जिस प्रकार से देश की सीमा के ऊपर रहे हुए सैनिक सतत सावधान रहते हैं, अब समझ लो कि थोड़े समय के लिए उसकी असावधानी हुई और असावधानी होने के साथ में कोई ना कोई बड़ा हादसा होने की संभावना होती है। इसलिए साधु जो है वो सतत सावधान रहते हैं। और बताया कि भी सावधान रहे तो साधु, यदि सावधान नहीं रहते तो वो साधु भी नहीं। इसलिए जब कभी भी क्षमास्मरण देते हैं तो उस समय के अंदर भूमि का प्रमार्जन अवश्य करना ही चाहिए। और इस प्रकार से ये प्रमार्जना त्रिक है। 3 क्षमास्मरण देना है तो तीनों 3 क्षमास्मरण के अंदर भूमि की प्रमार्जना करनी है। 8वें नंबर की जो त्रिक रही हुई है आलंबन त्रिक है। आलंबन का अर्थ है किसी का सहारा लेकर
हमारी आराधना अच्छे से करना। और ऐसे 3 प्रकार के आलंबन शास्त्रों में बताए गए हैं। मन को जो आलंबन देना है वो सूत्रों का आलंबन देना है, सूत्रों के अर्थ का आलंबन देना है। वचन को जो आलंबन देना है वो जिनेश्वर भगवंत के प्रतिबिंब का देना है। और मन को सूत्रार्थ का आलंबन, वचन को सूत्र उच्चारण का आलंबन और काया को जिनेश्वर भगवंत की प्रतिमा का आलंबन। आलंबन जो है वो बहुत बड़ी भूमिका बजता है। चैत्य वंदन करते समय मन वचन और काया के तूफानी जो घोड़े हैं, और वो घोड़े उन मार्ग में नहीं चले जाए, इसलिए मन वचन काया के योगों को बांध कर रखना है। मन के जो योग है उसको सूत्र के चिंतन के अंदर लगा दीजिए। हमारा पिछले 6 दिन से 2 प्रतिक्रमण, 5 प्रतिक्रमण सूत्र के क्या रहस्य रहे हुए और उसकी बातें चल रही थी। इसलिए जब भी सूत्र बोलते हैं तब सूत्रों के चिंतन के अंदर मन को लगा दो, मन भटकेगा नहीं। वचन को सतत सूत्र के उच्चारण के अंदर ध्यान रखें। एक एक अक्षर बोलते समय पूर्ण रूप से सावधानी रहे और इस प्रकार से एक एक अक्षरों का उच्चारण हो। कई बार तो हमारा उच्चारण इस तरीके से होता है कि हम स्वयं क्या बोलते हैं वो भी हमें पता नहीं चलता है। और उसके लिए जरूरी है सूत्र बोलते समय एक एक अक्षर का ध्यान रखकर सूत्र बोला जाना चाहिए। तीसरे नंबर के अंदर काया जो है, काया को प्रतिमा के आलंबन के अंदर लगा दीजिए। काया को बस अब प्रभु को ही निरखते रहना है। प्रभु के अलावा ये काया अब कहीं पर भी भटकेगी नहीं। और ऐसे 3 प्रकार के आलंबन शास्त्रकार भगवंतों ने बताए। आलंबन का अर्थ होता है आधार। कोई भी आराधना यदि हमें करनी है तो आधार के बिना हो नहीं सकती है। बच्चा यदि रोता है, उसके हाथ में यदि खिलौने का आधार आ जाता है तो बाकी सब कुछ भूल जाता है। उसी प्रकार से हमें यदि संसार को भूलना है तो नजरों को परमात्मा का आलंबन दे दीजिए। बस ये नजरें जो है वो प्रभु से तल्लीन बनकर रहेगी, प्रभु को छोड़कर और कुछ देखेंगे नहीं। और आलंबन कितना बड़ा काम करते हैं। कोई व्यक्ति की यदि आपको स्मृति करनी है और जैसे ही उसका फोटो सामने आता है और फोटो सामने आने के साथ में वो व्यक्ति की याद तरोताजा हो जाती। बस हमें भी प्रतिमा का आलंबन, सूत्रों का आलंबन और अर्थ का आलंबन लेकर
मन वचन काया रूपी जो घोड़े हैं, उन घोड़ों को नियंत्रण में रखना है। ये 8वीं त्रिक हुई आलंबन त्रिक। 9वें नंबर की जो त्रिक है, जिस त्रिक का नाम है मुद्रा त्रिक। मुद्राओं का भी बहुत बड़ा साइंस रहा हुआ है। आप कैसे बैठते हो, कैसे सोते हो, कैसे चलते हो, और इन सब के पीछे मुद्राओं का विज्ञान रहा हुआ है। यदि मुद्रा पूर्वक बराबर से बैठा जाए तो आप घंटों तक बैठते रहेंगे, फिर भी थकेंगे नहीं। यदि खड़ने का विज्ञान आपको समझ में आ गया तो घंटों तक खड़े रहेंगे, लेकिन पांव थकेंगे नहीं। लेकिन ये सब विज्ञान पता होना जरूरी है। संसार में तो हम अनेक प्रकार की मुद्राएं करते ही हैं। आंखों से, मुंह के द्वारा, हाथों के द्वारा, पांवों के द्वारा अनेक प्रकार की मुद्राएं हम करते हैं। और जैसे ही वो मुद्रा होती है, सामने वाला समझ भी जाता है कि वो सामने वाला क्या कहना चाहता है। जब आप क्रोध में आते हो तो मुद्रा कैसी हो जाती है, आंखें फटी की फटी रह जाती है। इतना सुंदर रूप कुदरत ने दिया है और उसके बावजूद भी आंखें फटी रखता है पागल की तरह। एक भूत प्रेत राक्षस की तरह आंखें फटी की फटी रह जाती है। कहने का मतलब है मुद्राओं की बहुत बड़ी ताकत रही हुई है, जिसको आप अपनी भाषा में इशारे भी बोल सकते हो। और ऐसी ऐसी मुद्राएं जो रही हुई है, जिसके माध्यम से परमात्मा के साथ में सहज से हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है। अपने यहाँ पर चैत्य वंदन के संबंध में 3 प्रकार की मुद्रा बताने में आई है। पहले नंबर में योग मुद्रा है, दूसरे नंबर के अंदर मुक्ता सुक्ति मुद्रा है, और तीसरे नंबर के अंदर जिन मुद्रा है। मुद्रा जो होती है वो प्रशस्त भी होती है और अप्रशस्त भी होती है। कोई मुद्रा जो है वो अप्रशस्त की भूमिका की है, और कोई कोई मुद्राएं जो है वो प्रशस्त है। आप यदि पद्मासन में बैठे हैं, कोई कितना भी प्रयत्न करे, लेकिन आप किसी की हत्या तो नहीं कर सकते। आप यदि कौशल ध्यान में खड़े हैं, कोई कितना भी प्रयास करे, लेकिन आप किसी के साथ में उलझ नहीं सकते हो। किसी की हत्या भी यदि कोई व्यक्ति को करनी रहे तो उसके पूर्व में उसे उस प्रकार की मुद्रा बनानी पड़ती है। उसके बाद ही वो हत्या का दुष्कृत्य कर सकता है। जैसा कार्य है उस कार्य के अनुरूप मुद्रा करनी पड़ती है। संसार में जो जो एक्शन हम करते वो सब अप्रशस्त है, लेकिन यहाँ पर जो 3 मुद्राएं बताई गई है आगमों में, वो तीनों प्रकार की मुद्राएं पवित्र मुद्राएं रही हुई हैं। जो मुद्राएं हमें हमारी काम वासनाओं को
शांत कर सकती है, हमारे अहंकार आदि को शांत कर सकती है, और ये ताकत मुद्राओं की रही हुई है। शास्त्रों में साधु को कैसे सोना, और उसके लिए भी बहुत सुंदर मुद्रा बताई। संथारा पोरीसी के अंदर उसकी पूरी विधि बताने में आई। हाथ जो है, उन हाथ को तकिया बनाना है, लेफ्ट साइड में सोना है, और कुकुड़ी की तरफ पांव जो है, दोनों पांव छाती तक लाने हैं, और फिर सोना है। ऐसे सोने वाले को कभी काम वासना सताती नहीं। साध्वियों को, बहनों को कभी भी उल्ट सीधा नहीं सोना चाहिए, और श्रावकों को कभी भी उल्टा नहीं सोना चाहिए। आपने देखो कई मूवियों के अंदर देखा होगा, कोई हीरोइन होती है और उसे किसी से प्रेम होता है, वो बिस्तर के ऊपर लेटती है ना, तो तकिए के ऊपर मुंह रखकर ऐसे ही लेट जाती है। और ये क्यों ऐसे लेटती है? उसके भीतर में वासना जगी, और वासना जगी इसलिए वो उस प्रकार से लेटी हुई है। इसलिए शास्त्रों में बताया, सोना है तो सोना भी कैसी मुद्रा में सोना। स्त्री को कभी सीधा सोना नहीं, पुरुष को कभी उल्टा सोना नहीं। और इस प्रकार से यदि सोते हैं तो काम वासना का भूत उसके ऊपर सवार हुए बिना रहता नहीं। यानी मुद्राओं का जो विज्ञान रहा हुआ है वो बहुत गजब का रहा हुआ है। आज हम चैत्य वंदन के अंदर उपयोग में आने वाली 3 प्रकार की जो पवित्र मुद्राएं हैं, और उन मुद्राओं को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले नंबर में जो मुद्रा रही हुई है, जिस मुद्रा का नाम है योग मुद्रा। हम जब भी चैत्य वंदन करने के लिए बैठते हैं, प्रभु की आज्ञा के मुताबिक बैठने का लगभग हमारा प्रयास होता नहीं है। अपनी मर्जी के मुताबिक हम वहां पर बैठते हैं। यदि आज्ञा के मुताबिक बैठे और फिर भाव जगे नहीं, ये संभवित नहीं। काफी लोग कहते हैं चैत्य वंदन करते और भाव नहीं जगता है। क्यों भाव नहीं जगता है? भाई मुद्रा ही तूने गलत की हुई है, और गलत मुद्रा के अंदर तेरे भीतर में समर्पण भाव आएगा कैसे? उसके लिए शास्त्रकार भगवंतों ने सबसे पहले योग मुद्रा बताई है। योग मुद्रा यानी दोनों हाथ जोड़ना है, अंगुलियों के अंदर अंगुली मिलानी, लेफ्ट हैंड के अंदर राइट हैंड की अंगुलियां जाएगी, अंगूठा दोनों आमने सामने रहेगा, और ये भाग जो है ऐसे दोनों जॉइंट होगा। जॉइंट होने के बाद में इसको पेट के ऊपर स्थापित करना, ये मुद्रा है योग मुद्रा। लेकिन हम तो अपनी मर्जी आए वैसे बैठ जाते। पाँव भी किस प्रकार से रखना, उसका भी बहुत गजब का विज्ञान रहा हुआ है। लेकिन हम
चैत्यवंदन की मुद्रा आज तो जितने व्यक्ति उतनी मुद्रा है, जिसको जो मर्जी आया वैसे बैठ जाएगा। नहीं, प्रभु ने जो आज्ञा बताई है उस आज्ञा मुताबिक उस प्रकार की मुद्रा के अंदर बैठकर चैत्यवंदन की क्रिया करनी चाहिए। अधिकतर देखा जाता है लोगों का हाथ जोड़ा हुआ होता है, ऐसे ही होता है, या तो ऐसे ही जोड़ देते हैं। योग मुद्रा अंगुलियों के अंदर अंगुलियां मिलाना, ये आमने सामने रहेंगे, ये इधर से जोड़ा हुआ रहेगा, और इस प्रकार से जब पेट के ऊपर स्थापित होगा, यानी आपका जो पूरा का पूरा बॉडी है ना, वो एकदम फिट हो जाएगा। इन हाथों के माध्यम से, इन कोहनी के माध्यम से सीधा उसका जो प्रेशर जाएगा वो हार्ट के ऊपर जाएगा। शरीर के अंदर ऐसी ऐसी जो नसें हैं और उन नसों का कनेक्शन सीधा दिमाग के साथ में है, यानी ये जैसे ही मुद्रा करेंगे भीतर का समर्पण भाव आदि प्रकट होने लगेगा। परमात्मा की स्तुति करनी है, चैत्यवंदन करना है, नमुत्थुणम आदि बोलना, आर्यंचयाणम बोलना है, स्तवन बोलना है, ये सभी सूत्र योग मुद्रा के अंदर बोले जाते हैं। यानी खड़े खड़े के बैठे बैठे जो भी सूत्र बोलना है उस सूत्र के अंदर हाथों की मुद्रा तो योग मुद्रा ही रहेगी। यदि समझ लो कि ये भाग जॉइंट नहीं हुआ है तो भी आपकी योग मुद्रा नहीं है। अंगुलियों के अंदर अंगुलियां मिला दिया, हाथ जॉइंट है लेकिन वो पेट को टच नहीं हो रहा है, तो भी ये मुद्रा नहीं है। हमारा तो एक हाथ होता है पांव के बाहर, एक हाथ होता है पांव के अंदर, और ये योग मुद्रा नहीं कही जाती है। विशेष करके हाथों की मुद्रा ये योग मुद्रा है। दूसरे नंबर के अंदर मुक्ता सुक्ति मुद्रा है, यानी ये जो अंजलि है इसको दूसरे हाथ से ऐसे जोड़ देना है। 10 अंगुलियां एक दूसरी अंगुली के सामने रहेगी, बीच में हाथ थोड़ा उपसा हुआ रहेगा, और इस प्रकार की मुद्रा हाथ का यहाँ का भाग रहेगा वो ऐसे ही रहेगा, पूरे नीचे तक जॉइंट रहेगा, और उसको पेट के ऊपर स्थापित करना। या तो ऊपर जब हाथ करते तो उस समय में पेट के ऊपर स्थापित नहीं होगा। ये मुद्रा का नाम है मुक्ता सुक्ति मुद्रा। वर्तमान में हमारे चैत्यवंदन के संबंध में 3 सूत्र, 3 भी नहीं 2.5 सूत्र इस मुद्रा के अंदर बोले जाते हैं। जावंती चेय्यायिम, जावंत केवी साहू और जय वीराय आभव मखंडा तक। काफी लोगों को इसका विज्ञान पता नहीं रहता, पूरे के पूरे जय वीराय में हाथ ऐसे ही रखते हैं, और काफी लोगों का तो सिर कहां तक जाता है वही पता नहीं चलता, छेक कहां कहां हाथ कर देते। हाथ कभी भी जोड़ना है तो ये मस्तक के सामने मैक्सिमम यहाँ तक, इससे ऊपर ऐसे लेकर नहीं जाना है। प्रतिक्रमण के अंदर भी आयर्य उज्जाय आता है ना, तब कई बार देखने को मिलता है कि किस प्रकार से हाथ जोड़ देते हैं। हाथ मैक्सिमम यहाँ तक, इससे ऊपर हाथों को लेकर जाना नहीं। बहनों को तो वहां तक भी लेकर नहीं जाना है, भाइयों को यहाँ तक, बहनों को यहाँ तक। हाथ की मुद्रा ऐसी रहेगी लेकिन हाथ यहाँ तक ही रहेगा, यहाँ तक नहीं जाएगा। और जैसे ही वहां से थोड़ा ऊपर उठता है तो समझना कि बहने प्रभु की आज्ञा के बाहर। जो मुद्रा बताई है
उस मुद्रा का विज्ञान बराबर से समझना जरूरी है। यानी 2.5 सूत्र है वो मुक्ता सुक्ति मुद्रा में है, बाकी सारे के सारे सूत्र वो योग मुद्रा में है। पुखर वर्दी रहे, सिद्धाण बुद्धाणम रहे, इच्छा मिठामी रहे, वांदना रहे, वंदित्व रहे, जो भी सूत्र है वो सारे के सारे सूत्र मुक्ता सुक्ति मुद्रा में बोले जाते हैं। तीसरे नंबर में जिन मुद्रा है। जिन मुद्रा का अर्थ होता है हमारे जिनेश्वर भगवंत जिस मुद्रा में रहे थे और उस मुद्रा में खड़े हो जाना, जिसका नाम जिन मुद्रा है। जिन मुद्रा विशेष करके पांवों की मुद्रा होती है। पांव के आगे भाग में 4 अंगुल का अंतर, पीछे के भाग में 3 अंगुल 2.5 अंगुल जितना अंतर रखकर जो खड़ा रहना है। कायोत्सर्ग करते समय नासिका के ऊपर दृष्टि स्थापित करना है, या तो परमात्मा के ऊपर दृष्टि स्थापित करना है, और इस मुद्रा को जिन मुद्रा कही जाती है। योग मुद्रा, मुक्ता सुक्ति मुद्रा और जिन मुद्रा। कायोत्सर्ग जो किया जाता है वो जिन मुद्रा के अंदर किया जाता है, और इस प्रकार से 3 मुद्राओं का विज्ञान बताया। और 3 मुद्रा के बाद में अंतिम नंबर की जो त्रिक रही हुई है, जिस त्रिक का नाम है प्रणिधान त्रिक। प्रणिधान का अर्थ होता है एकाग्रता, तल्लीनता, तन्मयता, एक में एक हो जाना। 3 प्रकार के प्रणिधान हैं। मन का प्रणिधान, वचन का प्रणिधान और काया का प्रणिधान। मन को प्रभु के विचारों में लगा के रखना है, वचन को प्रभु के उच्चारण के अंदर लगाकर रखना है, काया को प्रभु के आसपास में या तो मुद्रा वगैरह जो करते उन मुद्राओं के अंदर लगा के रखना है। और इस प्रकार से 3 प्रकार का प्रणिधान किया जाता है। काफी बार हम कहते हैं कि भाई मन एकाग्र रहता नहीं है। एकाग्र क्यों नहीं रहता है? शास्त्रकार भगवंतों ने जो जो बातें बताई है और उन सब आज्ञाओं का जब उल्लंघन करते हैं तो मन कहां से एकाग्रता रहेगी? मन की एकाग्रता यदि रखनी है तो वचन और काया के ऊपर पहले नियंत्रण प्राप्त करना होगा। बीच में मुझे एक महात्मा मिले थे और जिनका काया के ऊपर कितना नियंत्रण, आहार के ऊपर इतना गजब का नियंत्रण के 4 दिन में एक बार स्टंडिल के लिए जाए, टॉयलेट के लिए दिन में 4 दिन में एक बार ही, आहार ही उस प्रकार का, शरीर के ऊपर पूर्ण रूप से नियंत्रण। हमारा तो जैसे ही आहार देखा नहीं और रसना जीभ लप लप करना शुरू कर देती। कुत्ता जो होता है ना, और कुत्ते को जैसे ही हड्डी का टुकड़ा दिखाते, रोटी का टुकड़ा दिखाते और वो लप लप करने लगता है।
और हमारी जीभ भी जब कभी भी ऐसी सामग्रियां देखती है और वो लप लप करना शुरू करती है, अब कहो कि जो पूरे दिन भर रात भर खाता रहेगा तो उसका मन वचन कैसे संयमित रहेगा। इसलिए मन वचन काया को संयमित रखना बहुत जरूरी है। मन का जो आधार है वो शरीर है। अपन कहते हैं कि भाई जैसा अन्न वैसा मन, जैसा आहार खाएंगे उस प्रकार से हमारा मन तैयार होता है। आपने समझ लो कि 9 त्रिक का पूर्ण रूप से पालन कर दिया 100%, 9 त्रिक का पालन कर दिया, अन्य जिनालय संबंध में जो जो बातें थी उन सभी बातों का पालन कर दिया। यदि समझ लो कि प्रणिधान त्रिक नहीं आई तो सबका रिजल्ट शून्य। निस्सी, प्रदक्षिणा, प्रणाम, आलंबन आदि जो जो त्रिके थी, 9 त्रिक का पालन एकदम पूर्ण रूप से किया, लेकिन एक त्रिक का पालन, प्रणिधान त्रिक का पालन नहीं है। रिजल्ट क्या आएगा? शून्य आएगा। और इसलिए प्रणिधान की बहुत बड़ी आवश्यकता है। शास्त्रों में तंदुल्या मत्स्य का प्रसंग आता है। स्वयं भूर्मण समुद्र में 1,000 योजन के मगरमच्छ होते हैं, मछलियां होती है। उन मछलियों के आंखों के भाग में बैठने वाला वो मच्छर, और जो खाली मन से वो सोचता है और मन से सोचने के कारण 6-7वीं नरक में चला जाता है। सोचिए कि हमारी काया जुड़ गई, वचन भी जुड़ गया, लेकिन मन नहीं जुड़ा तो कितनी भयंकर कोटि की खराबी वो कर सकती है। इसलिए आखिरी जो त्रिक प्रणिधान त्रिक है, बाकी 9 त्रिक साधना बहुत आसान है, प्रणिधान त्रिक को साधना बहुत मुश्किल रही हुई है। लेकिन जितनी भी आराधना करे वो प्रणिधान पूर्वक यदि करेंगे तो हमें कर्मों की निर्जरा से, पुण्य के बंध से, परंपरा से मोक्ष सुख की प्राप्ति होने में कोई भी तत्व बाधक नहीं बन सकता है। इस प्रकार से हमने 10 त्रिक के बारे में कुछ प्रकाश डाला। अब काफी दिनों से काफी लोगों का एक प्रश्न हुआ करता था, ये 10 त्रिक तो आपको पूरा मटेरियल पूरा एक साथ में इकट्ठा कर दिया है। जैसे हमारी बहनें खाना पकाती है ना, तो उपयोग में आने वाले जितने भी मसाले, जितनी भी सब्जियां है, मिर्ची है, टमाटर है, सब इकट्ठा करके हमने रख दिया है। अब इकट्ठा करने के बाद में अब उसको बनाना कैसे है, कैसी जिनाले की विधि है, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी